तो बस एक ही बात था, जैसे उनकी बेटी पे गाना आया था तो सब लोगों ने कहा कि बेटी पे मत जाओ, घर पे मत जाओ, परिवार पे मत जाओ। तो भाई दूसरों के भी परिवार है, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही देते रहिए। तो दोस्तों अभी कुछ ही दिनों पहले काजल राघवानी को काफी लोग एक स्टेज शो के बाद घेर लिए थे, जो कि आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने देखा होगा। तो उसी चीज के बाद खेसारी लाल यादव के कुछ यूट्यूबर्स ये बोल रहे थे कि खेसारी के फैंस ने जलवा दिखा दिया, सोच समझ के बोलना आपसे, ऐसे वैसे काफी कुछ बोल रहे थे। सो ये बात काजल राघवानी को अच्छी नहीं लगी और वो काफी गुस्से में बहुत कुछ बातें बोली हैं खेसारी और उनके फैंस को ट्रोल करते हुए। सो अब सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। बात ना संस्कार की भी आती है, बात परवरिश की भी आती है और बात देख के सीखने की भी आती है। जैसे में रहोगे वैसा ही पाओगे, वैसा ही सीखोगे, माना जाता है, कहा जाता है। सो हम लोग को सीरियसली कोई फर्क नहीं पड़ता, खास करके मुझे, बिकॉज इतने सालों से जब मैं उनकी चीजें सुनती आई हूँ, जो उन्होंने अभद्र गाने गाए हैं और वल्गैरिटी अगर मानी जाती है तो शायद उनके गानों से ही इंडस्ट्री में पैदा भी हुई है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। और कई लोग हैं जो वल्गर सॉन्ग्स गाते भी हैं, तो ये चीजें हैं। बट आज अगर कुछ अच्छा करने लगे तो लेकिन पुराना छुपता नहीं है, तो ये बात भी है। एंड कभी सपोर्ट प्यार है, अंधा प्यार होता है, तो हम लोग भी सपोर्ट करते थे, अंधे हो गए थे, बट नाउ आंखें वापस आ गई हैं। और सबसे मेन चीज तो यही है कि जो इंसान खुद फेमस होने के लिए लड़की का सहारा लिया, लड़की बन के, लड़की के कपड़े पहन के, उसने नाच से, गाने से स्टार्ट किया एंड उसके बाद लड़की के ही गाने गा के, लड़की के गानों पे डांस करके, लड़की के वर्डिंग्स पे डांस करके एंड लड़कियों के ऊपर गाने गा के, उनको बदनाम करके, उनको ट्रोल करके जो इंसान फेमस हुआ है, तो अगर शायद वो आज लड़की का सहारा नहीं लेते तो शायद यहाँ तक पहुंचते नहीं। अभी तक बस लड़कियों के ही इर्द गिर्द चीजें उनकी रहती है और लड़कियों की ही बातें करनी है, उन्हीं को ट्रोल करना है, उन्हीं की बदनामी करनी है। मतलब एक इंसान इतनी सारी लड़कियों को बुरा बना सकता है, मतलब वो इंसान इतना सच्चा हो सकता है आपकी नजर में। सो इसके बाद वो अपने इंस्टाग्राम पे भी काफी कुछ बोली हैं, जैसा उन्होंने लिखा है। तो काजल राघवानी यहाँ पे लिखती हैं, चलो बाय बाय, मेरा काम भी लाइफ में है कमेंट्स एंड चंद भाड़े के लोग, यू कैरी ऑन, हम तो मेहनत की रोटी खाते हैं और परिवार को खिलाते हैं। आपकी तरह किसी की बदनामी की नहीं, किसी के परिवार की लड़की की इज्जत के साथ खेल के पैसे कमाते, पेट भरना आपकी आदत हो गई है। पहले अक्षरा जी ने, अब मैं और भी कई होंगी ये, क्योंकि मेहनत मजदूरी तो होती नहीं, आप लोगों से हिम्मत और शक्ति चाहिए उसके लिए। अब घर बैठे किसी को गाली गलौज करके ही पेट भरना है तो वो वही करिए, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो आपके माँ पिता ने की है वो तुम सबसे कहाँ होगा। आराम करो घर पे और वीडियोस बनाओ, दूसरों पे बुरा बोलो चाहे अच्छा किया जाता है, पैसा तो आ रहा है ना, खुश रहिए, मस्त रहिए। और यहाँ पे लिखते हैं कि जवाब भी सुन लो, कर्मा रिटर्न्स नेवर फॉरगेट, इंसान के साथ काम किया जाता है, अवश्य जानवर के साथ नहीं। भाड़े के टट्टुओं भूले नहीं, तो किसी को नहीं छोड़ते, ना वो ना उनके लोग। जो लड़की अपने घर चलाने की चाहत रखती है उसे काम के बहाने कुछ करना पड़ेगा, खुश करना पड़ेगा, ये इच्छा जताते हैं। इन लोगों का काला सच है। बट फिर भी भाड़े के टट्टुओं फेमस होने के लिए चापलूसी बंद नहीं होनी चाहिए, वरना व्यूज कैसे आएंगे भाई लोग। कंटिन्यू। सो इसके बाद खेसारी लाल यादव भी लाइव आते हैं और अपने नए नए गाने के बारे में बात करते हैं और चले जाते हैं। कहीं भी वो काजल का नाम तक नहीं लेते हैं और ना ही कोई रिप्लाई देते हैं। वो एक तरह से दिखा देते हैं कि उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, काजल राघवानी कुछ भी बोलती रहें, खेसारी अपने जीवन में मस्त हैं। खैर आप क्या कहेंगे दोस्तों इस बारे में, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। टिल देन, जय हिंद मातरम, गुड बाय।